हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल और आप सबका वापस से दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज चल रही है लुसेंट की, जहां पर हम पूरी लुसेंट कर रहे हैं। हमने अभी दो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, एक है एंशियंट हिस्ट्री और एक है इंडियन पॉलिटी। ठीक है। जो एंशियंट हिस्ट्री है, हमने लास्ट क्लास उसकी पढ़ी थी गुप्तास के शासक, मतलब जो गुप्तास के मेन शासक है समुद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त, सारा हम लास्ट क्लास में पढ़ ले रहे हैं। आज हमें पढ़ना है गुप्तास का प्रशासन और गुप्तास का आर्ट एंड कल्चर, यानी उनकी कला और संस्कृति और उनका प्रशासन हमें आज की क्लास में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे आज? प्रशासन, समाज, कल्चर एंड संस्कृति और कला, हम ये सब आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो आपसे कंटिन्यू जाएगी वापस क्लास। ठीक है, ये रही आपकी लुसेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से आपका चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, खडुर्कस, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इन्होंने गुप्त साम्राज्य को कैसे फैलाया। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पूरा समझ लिया था। अब जब उन्होंने साम्राज्य को फैलाया तो एक बड़े प्रशासन के साथ फैलाया होगा, है ना। प्रशासन कैसा वहां पर? अब देखो, हमने मौर्य पढ़ा था, मौर्य का जो प्रशासन था वो था सेंट्रलाइज, यानी बिल्कुल पूरी पावर एक पर्सन के हाथ में थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पर हर एक लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमें विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। कहाँ पर? गुप्तास के समय। यदि हमें समाज की बात करें तो समाज भी ज्यादा वो नहीं था, मतलब इस सेकंड की, हाँ, समाज में मतलब ये नहीं था कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि भैया बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हमें कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम देखने को मिल रहा है। बहुत क्या बोल सकते हैं उसको कि भैया ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, शूद्र है तो शूद्र, थोड़ा सा अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। संस्कृति तो भैया इसी संस्कृति की वजह से, इसी कला की वजह से और यहाँ के साहित्य की वजह से गुप्तास को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ का गोल्डन पीरियड। ठीक है, चलो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं प्रशासन। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि गुप्तास का जो प्रशासन था वो था डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत, मतलब उन्होंने हर लेवल पर अपनी शक्तियों का विभाजन किया हुआ था। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि वहां का सिस्टम कैसा था? क्वाजी फ्यूडल, यानी सामंत था, अर्ध सामंत। कैसा था? अर्ध सामंत, मतलब यहाँ पर उसको भी शक्ति मिली है, प्लस राजा का भी कंट्रोल है उसके ऊपर, यानी स्टेट का भी कंट्रोल है और उसके पास भी क्या है? अपनी खुद की पावर से। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां का सिस्टम कैसा है? अर्थ सामंत या फिर डिसेंट्रलाइज। ठीक है, और समझो आगे। हाँ, ये लोग ने कुमार नाम का पद अपॉइंट करना स्टार्ट करा, मतलब पहले क्या था, क्राउन प्रिंस या फिर कुमार का पद नहीं था। पहली बार गुप्तास के समय कुमार का पद लाया गया, जैसे होता है ना राजकुमार टाइप, ऐसे ही। जी हाँ, उसको उस समय बोला करते हैं कुमार। तो कुमार का पद कब आया था? गुप्तास के समय आया था। अब मान लो एक स्टेट है, स्टेट का हेड कौन है? राजा। तो राजा को असिस्ट करने के लिए एक होती थी मंत्री परिषद, जिसे हम लोग बोलते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मतलब क्या है? एक मंत्री परिषद है जो राजा के हर एक फैसले में राजा को क्या दे रही है? एडवाइस दे रही है। ठीक है, तो ये क्या थी? मंत्री परिषद। बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल पद भी हुए उस समय, बड़े बड़े पद थे, जैसे तो 27-28 थे। बस आपको कुछ कुछ याद रखना है, जैसे एक था कुमारात्य, एक था संधि विद्रोह का, संधि विद्रोह का, हाँ, संधि विद्रोह का। क्या था ये पद? समझो, संधि विद्रोह का पद बनाया गया था कब, किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। हमने देखा था भैया, उससे नॉर्थ इंडिया पे भी अटैक करा था, साउथ इंडिया पे भी अटैक करा था। नॉर्थ इंडिया पे जब उसने अटैक किया था तो उसने सभी राज्यों को छीन लिया था, वही साउथ में अटैक करके उनको वापस उनका राज्य लौटा दिया। मतलब ये देखो कि जहां जहां उसने अटैक करा हर जगह उसकी पॉलिसी अलग थी। उसका ये भी मानना था यदि मैंने अटैक करा उसको हरा दिया, इस काम करते उसके साथ संधि कर लेते हैं, या फिर लड़ाई से पहले क्या कर लेते हैं? संधि, ताकि किसी भी प्रकार का दोनों को नुकसान ना हो।
तो ऐसा भैया संधि वगैरह का किसने स्टार्ट करा? समुद्रगुप्त ने। एक और राजा हुआ करता था एक और पद हुआ करता था राजा ने, उस पद का नाम महाप्रतिहारी। महाप्रतिहारी का काम क्या है? अब राजा महाराजा बड़े बड़े महल में रहते हैं, अब उन महल की देखभाल करने वाला एक पर्सन होना चाहिए, जो ये क्या खाना आ रहा है, क्या खाना जा रहा है, सब कुछ देखे। मतलब क्या सामान की जरूरत है, कितने के रूम की जरूरत है, कहाँ क्या जरूरत है, सब ये उसका होता है हेड। उसी हेड को हम लोग बोलते थे क्या? महाप्रतिहारी। यदि राजा में क्या, यदि महल में किसी प्रकार का रिनोवेशन भी करवाना है तो कौन करवाता था? महाप्रतिहारी। एक और होता था दंड पाशिका। क्या था? दंड पाशिका, ये लिखा दंड पाशिका। दंड पाशिका का काम था, चलो दंड पाशिका को आप समझ सकते हो आज का पुलिस डिपार्टमेंट। जो आज की पुलिस है उस समय क्या बोलते थे उसको? दंड पाशिका। ठीक है, चलो क्लियर है। हाँ, अब क्या हुआ था और समझो कि जो गुप्तास के समय था ना, प्रशासन अलग अलग लेवल पे बटा हुआ है। जो सबसे ऊपरी लेवल है वो है भुक्ति। क्या है? भुक्ति। भुक्ति को उस समय बोलते थे प्रांत, सॉरी प्रांत को उस समय बोलते थे भुक्ति। प्रांत के बाद यानी राज्य के बाद आता है जिले। जिले को क्या बोलते थे? विषय। क्या बोलते थे? विषय। और जिले से छोटी यूनिट को क्या बोलते थे? विधिका। क्या बोलते थे? विधिका। और ग्राम, ग्राम को ग्राम बोलते थे। गांव वगैरह जो होते थे उसको क्या बोलते थे उस समय? ग्राम बोला करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और शब्द मिला हमें, पोरा। पोरा, पोरा क्या होता है? जो शहरों में प्रशासन चलता था उसको बोलते थे पोरा। क्या बोलते थे? पोरा। यानी पोरा का काम ये था कि शहर का प्रशासन चलाना। जैसे हमारे यहाँ होता है मेयर, है ना, होता है ना, वैसे ही यहाँ पर क्या था? पोरा। ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने। हो जाए एक कुमार का नाम का पद है ना, एक कुमारादित्य नाम का पद है, संधि विक्रेता का पद है, महाप्रतिहारी का पद है, दंड पाशिका, उसके बाद महा एक एक भूल गए अपन, हाँ महापुलिपति था। एक कौन था? महापुलिपति। एक होता पोरा। हाँ चलो ठीक है। और मिलिट्री कैसी थी यहाँ पर? सामंत थी, यहाँ पर फ्यूडल थी। ठीक है, मतलब आला कंट्रोल भैया मिलिट्री का किस पे रहता? राजा के पास रहेगा। हाँ, अब जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 यानी 1/4 किसको दिया करते थे? ये राजा को की दिया करते थे। आगे समझते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ कि अब यदि मान लो सेना में, हाँ यदि सेना में सैनिक की जरूरत है, मिलिट्री की जरूरत है, तो फिर क्या हुआ करता था कि गांव के अंदर जो युवा होते थे उनको जबरदस्ती मिलिट्री में भर्ती करवाया जाता था। और हमें इसके लिए टर्मोलॉजी मिली है, वो विष्टी। क्या मिली है? विष्टी। विष्टी का मतलब ये होता है कि गांव में क्या करवाते हैं ना, फोर्स लेबर। किसके लिए? सैनिक के लिए। ठीक है, चलो ये समझ, ये होगा कंप्लीट अपना। तो हमने ये पढ़ लिया पूरा प्रशासन। अब हम चलते हैं किसकी ओर? समाज की ओर, यानी सोसाइटी की ओर। ठीक है, हाँ अब समझो। हमने यहाँ देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जो समाज है इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। मतलब अब यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। सर किस प्रकार से मॉडिफाई हो गया? देखो, आप ये खोलो पेज नंबर, कहाँ लिखा था ये? एक मिनट। हाँ, यहाँ की सोसाइटी देखो। A large number of Shifty had been assimilated in the Indian society primarily known as क्षेत्रीय। हाँ अब क्या होता है सुनो, हमने पढ़ा था सातवाहन। सातवाहन के समय ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हर एक वर्ग को जमीन भी मिल रही है, दूसरे वर्गों को भी क्या मिल रही है? यहाँ पर जमीनें मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी सोसाइटी अब आपस में मिल चुकी है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देयर वाज ए लार्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल पीपल हु इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू लैंड ग्रांट। मतलब जो ट्राइबल लोग थे, जो ट्राइबल सोसाइटी थी,
वो सारे किस में आ चुके हैं? ब्राह्मणिकल सोसाइटी में आ चुके हैं। कैसे सर? अब जमीन दान करी होगी, जंगल थे, साफ करा, तो जमीन जो जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स थे वो किस में जाएंगे? ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जाएंगे। मतलब आप देख रहे हो क्या हो रहा है? मिक्सचर हो रहा है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। गिल्ट ऑफ ग्राफ्ट मैंने ऑफन ट्रांसफॉर्म द कास्ट रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर लोकलाइज क्रिएट ऑफ क्राफ्ट। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर गिल्ड बनना स्टार्ट हो गए। किस किस की गिल्ड? गिल्ड मतलब जो बिजनेसमैन होते थे, है ना, इन सबके क्या जो ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे, उन सबके गिल्ड या फिर ग्रुप बनने लग गए। अब इन ग्रुप बनने की वजह से हुआ क्या? इनकी वजह से ये हुआ कि जो अर्बन सेंटर का वो था ना, क्या बोल सकते हैं, चलो मैं समझता हूँ, मैं समझा। अब व्यापार किस में करना होगा? कास्ट में। बट हुआ क्या? जो ट्रेड चला था उस पर कोई ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से अर्बन सेंटर का ट्रेड नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया और किसका ट्रेड उठने लगा? अब क्राफ्ट है जो लोकलाइज्ड है, ठीक है। हाँ, अब इस समय हम ये दे सकते हैं कि जो शूद्र की है उनकी कंडीशन में सुधार आ गया। मतलब हमको ये परमिशन दी गई है कि आप पुराण या फिर जो महाकाव्य हुआ करते थे उनको आप रीड भी कर सकते हो, उनको आप सुन भी सकते हो। कोई सोसाइटी कैसी हो रही है? मॉडिफाई। तो मतलब हम ये कह सकते हैं हाँ थोड़ी स्थिति अच्छी थी यहाँ पर गुप्तास के समय। बट फिर भी एक कात्यायन करके पर्सन है जो स्मृति लिखा करते थे, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है वो अप्रस्य। अप्रस्य मतलब होता है अनटचेबिलिटी। उन्होंने अनटचेबिलिटी का यूज किया है। उन्होंने बताया कि समाज में उस समय अनटचेबिलिटी या छुआछूत प्रचलित थी। चलो, यहाँ पर वुमेन्स की कंडीशन थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ करती, मतलब दिखाई दी हमें। कैसे दिखाई दी? पहला यह है कि सती प्रथा का हमें प्रमाण देखने को मिला है। सती प्रथा का प्रमाण पहली बार गुप्तास के समय मिला। कहाँ पर? एरन अभिलेख। किसका ये अभिलेख? भानुगुप्त का। किसका है? भानुगुप्त का। कहाँ पर मिला है? ये मिला सागर। सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सती प्रथा का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? एरन अभिलेख में। किसका अभिलेख है ये? भानुगुप्त का। कहाँ मिला है? सागर में, ठीक है। चलो, वुमेन्स को किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसे गहने वगैरह उन पर उनको पूरा अधिकार है। बाकी किसी भी प्रकार से किसी भी संपत्ति पे उनका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चलो, हम अब देखते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था। चलो, यहाँ की अर्थव्यवस्था देखते हैं। हमने प्रशासन देख लिया है, हमने सोसाइटी देख ली है, अब हम देखते हैं आपका अर्थव्यवस्था। चलो, सोसाइटी में क्या समझ में आया कि भाई वन सिस्टम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर वुमेन की कंडीशन क्या हो गई? थोड़ी सी गिर चुकी है। आप समझते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? देखो, पूरी इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल है? यहाँ पर राज्य का कंट्रोल है। यहाँ पर 5 प्रकार की हमें जमीनें देखने को मिली है। मतलब जमीनों को 5 प्रकार में बांटा गया है, 5 टाइप में बांटा गया है, 5 टाइप्स। पहला है क्षेत्र। क्षेत्र कौन सी जमीन हो करती थी? जो उपजाऊ है, जहां पर उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी खिला। खिला में खिलाए समझ सकता हूँ, वहाँ का वेस्ट लैंड यानी बंजर जमीन जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको क्या बोलते थे उस समय? खिला। खिला का मतलब वास्तु। वास्तु यहाँ पर रहा करते, जहाँ पर रहते थे, होता है ना, अपन वास्तु के हिसाब से रहते हैं, तो वास्तु हैबिटेट। चारागाह। चारागाह एक जमीन होती थी जिसपे चारा, जिसको चारा के लिए प्रयोग की जाती थी। एक होती थी आपकी, देखो ऐसे लिखा नहीं है, एक मिनट रुको। एक होती थी आपकी अभ्रता भूमि। अभ्रता भूमि यानी जंगल वाली जमीन, है ना। देखो 5 तरह की जमीन हुआ करती थी। पहली है आपकी क्षेत्र जो उपजाऊ है, दूसरी खिला जो वेस्ट है, तीसरी है आपकी वास्तु जो रहने के लिए होती थी, चारागाह जो आपका चारे के लिए होती थी, अभ्रग्रह जो आपकी जंगलों के लिए हुआ करती थी, ठीक है। हाँ, इन सबका रिकॉर्ड कौन रखता था? तो इन सबका रिकॉर्ड रखने के लिए एक पद हुआ करता था, उसका नाम पुष्टपला। क्या नाम है? पुष्टपला। पुष्टपला। पुष्टपला का काम ये था कि भैया जो भी जमीन है उनको मेंटेन करना,
या फिर उन सभी का क्या रखना है, इसको रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, चलो ठीक। हाँ चलो, बस ये होगा अपना क्या कंप्लीट। अभी वो थोड़ा सा समझ लो। हाँ, यहाँ पर राजा अलग अलग टाइप के टैक्स लिया करता था। जैसे होता है भागा। भागा मतलब ये जितना भी आपने प्रोडक्शन करा है उसका 1/4 से आपको टैक्स पे करना पड़ता था। दूसरा है भोगा। भोगा मतलब होता है एक प्रकार का गिफ्ट जो जनता के द्वारा किसको दिया जा रहा है, राजा को दिया जा रहा है। सॉरी, वो होता है बाली। गिफ्ट भागा नहीं होता, वो होता बाली। बाली एक गिफ्ट होता था जो जनता अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से किसको दे रही है, राजा को दे रही है। हाँ, उसका भोगा मतलब ये फ्रूट्स वगैरह सप्लाई करना। उपारिका, उपारिका मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, चलो ये होगा हमारा कंप्लीट क्या आपकी इकोनॉमी। अब हम समझेंगे क्या कल्चर। चलो कल्चर में समझते क्या क्या पढ़ना है। हाँ, हमें कल्चर में यहाँ की गुफाएं, गुफाओं के बाद यहाँ का साहित्य, मंदिर है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, जैसे गुफा देखोगे तो हमें कौन कौन सी गुफा देखने को मिलेंगे। एक मिली अजंता और एलोरा। अजंता एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। एक मिली बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ये मिली हमें मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ मिली, मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कुछ मंदिर यहाँ के। देखो, इन्हीं आर्ट एंड कल्चर की वजह से गुप्तास का पीरियड गोल्डन पीरियड माना जाता है। समझो भैया, मंदिर में पहला मंदिर यहाँ समझो 10 अवतार का मंदिर। जो 10 अवतार का मंदिर वो देवगढ़। कहाँ पर है, देवगढ़। ये कहाँ पर, यूपी में। कहाँ पर आपका, यूपी के अंदर है। और हमें मंदिर मिले भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है, सतना जिले में। कहाँ पर है, सतना। सतना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। एक और मिला हमें विष्णु का कंकाली मंदिर। क्या मिला है, विष्णु का कंकाली मंदिर। ये कहाँ पर है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। एक एक मिला है नचना कुठार का मंदिर। यह है पन्ना जिले में। ये कहाँ पर है, पन्ना। पन्ना किसके लिए फेमस है, डायमंड के लिए। चलो, एक मिला खो मंदिर। खो 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 मंदिर आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। चलो फिर से बोल रहा हूँ, एक ही 10 अवतार का मंदिर देवगढ़, भूमरा का शिव मंदिर सतना में, कोंकाली का मंदिर मध्य प्रदेश में, नचना कुठार ये कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश के पन्ना में। खो टेम्पल कहाँ पर है, पन्ना में। चलो कुछ स्तूप देखने को मिले। एक है मीरपुर, कहाँ पर, सिंध में। खम्बे कहाँ पर मिला है, सारनाथ में। एक रत्नागिरी, रत्नागिरी स्तूप महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ पर है ये, उड़ीसा। कहाँ पर है ये, उड़ीसा। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि रत्नागिरी कहाँ पर है। गुप्तास के समय का स्तूप है जो कहाँ पर आपका, उड़ीसा के अंदर। हमें जितने भी मंदिर मिले यहाँ पर किस स्टाइल में मिले हैं, नागर स्टाइल। किस स्टाइल में मिले, मिले हमें सारे नागर स्टाइल में मिले। और भी देखो मंदिर मिले हुए, पार्वती के नासना कुट्ठा मंदिर, खो का शिव मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल, वरा टेम्पल, ये सब हमें देखने को मिले। सारा के सारे कैसे वो करते थे, आपका नागर स्टाइल में वो करते थे। और जहाँ पर आपके भगवान प्रस्थान होते थे, जहाँ पर भगवान की स्थापना होती थी उसके ऊपर जो एक गर्भगृह बना हुआ था, देखो ये है मंदिर, दिख रहा है। चलो ये समझो, ये मंदिर है। ये मंदिर अंदर छोटा सा गर्भगृह होता था। उस गर्भ के अंदर क्या होता था, भगवान को स्थापित किया जाता था। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत सारा होगा मंदिर तो। अब हम समझते हैं यहाँ का कुछ लिटरेचर या फिर कुछ साहित्य। साहित्य में अलग अलग टाइप के मिले। कुछ मिले धार्मिक। धार्मिक में हमें मिले वायु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण और महाभारत। ये दोबारा से लिखे गए थे। रामायण महाभारत कब लिखी गई थी, दोबारा से लिखी गई थी। बाकी वायु पुराण किस समय लिखा गया था, आपका गुप्तास के समय लिखा गया था। मत्स्य पुराण, वायु पुराण। कुछ बुद्धिस्ट का मिले, साहित्य मिले। कौन से, एक अधिधर्म कोश, विशुद्धिमग्ग। ठीक है, और जैन का मिला है न्याय वर्तम। क्या मिला है हमें, न्याय वर्तम मिला है। कुछ किताबें और मिली है। किस किस किताबें मिली है, हमें किताबें मिली है कालिदास की भी। चलो, कालिदास की किताबें कौन कौन सी, मेघदूत, मेघ सॉरी मेघदूतम, है ना, कुमार संभव, रघुवंशम,
मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीय, और उसके बाद अभिजन्य शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। और एक विशाखा दत्त की बुक मिली है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। ये सब पढ़ा चुका था पहले, है ना। कुछ हमें 10 कुमार चरित्र मिली है, मृच्छ कटिका मिली है शुद्रा की, ठीक है। पंचतंत्र किसके, ये विष्णु शर्मा की मिली है। कामसूत्र किसकी बुक है, ये वात्स्यायन की किताब है। चलो ये सब किताबें मिलेगी। कुछ हमें साइंटिफिक लिटरेचर मिले, देखो इन्हीं लिटरेचर की वजह से गोल्डन पीरियड माना जाता है गुप्तास का। कौन कौन से, एक मिली है हमें आर्यभट्टा, आर्यभट्टा। एक मिली सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टा की किताब है ये। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्ता की, इसमें बताया ग्रेविटेशन फोर्स किस प्रकार से काम करता है, ये इसमें बताया गया है। एक है पंच सिद्धांत, वरा संहिता, वरा जातक, लघु जातक, ये हमने बता चुका है लास्ट क्लास में आपको। मैं कुछ मिली हमें नवननितम, धन्वंतरि की, महाभाष्य मिली, चलो ठीक है, ये सब किताब वो मिली है, बस लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार आप। चलो ये था पूरा हमारा गुप्तास का परेड। हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रशासन, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर और साहित्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा। जितना आपका लूसेंट में दिया मैंने सारा कवर कर दिया है, और हमने पढ़ लिया है लूसेंट में गुप्तास तक, ठीक है। अब यहाँ तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाऊंगा, चोला, बस। और चोला के बाद पढ़ेंगे आपको हम संगम, बस 3 चीज पढ़नी है हमें। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, कोई कुछ आता भी नहीं इनमें से, इसलिए हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ा दूंगा फिर मैं। गुप्तास पढ़ लिया, चोला, संगम और हर्षवर्धन, बस 2-3 चीजें पढ़ना है, ज्यादा नहीं। मतलब 2-3 क्लास लगेगी इसकी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दूं आपको, है ना, कुछ भी नहीं ऐसा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी अगले क्लास में, ठीक है। अभी छोटी छोटी क्लास है, सिर्फ पॉलिटी की थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, ना कंटेंट पूरा सा फिल्टर करना पड़ता है, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। हाँ, कोई डाउट है आप लोग पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। रोज क्लास 8-9 बजे अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो एंशिएंट हिस्ट्री 2 से 3 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा समय मतलब 4 से 5 क्लास बस इससे रखने लगेगा। 4 से 5 क्लास में आपका प्राचीन भारत पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट लूसेंट का। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडाइवल, तो मिडाइवल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। एक एक करके ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें कंप्लीट टाइम पे हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।